दोस्तों मैं एक बाइक की रेसिंग देख रहा हूँ जिसके अंदर 10 बाइक रेसर्स है और जो मेरा फेवरेट बाइक रेसर है जिसका नाम है जॉन, मुझे ऐसा लगता है कि वो ये रेस थर्ड रैंक पे फिनिश करके वहां पे विनर रहेगा, रनर अप रहेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने प्रिडिक्शन किया। सो ऑप्शन ट्रेडिंग जो है इसका सबसे पहला जो एस्पेक्ट है जहां से ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट होता है वो होता है आपका किसी स्टॉक के तरफ प्रिडिक्शन, कि मुझे ऐसा लगता है कि इतने आने वाले इतने इतने वक्त के अंदर ये स्टॉक यहां तक जाएगा। अभी हम लोग जो स्टॉक के अंदर प्रिडिक्शन करते हैं वो कोई ऐसा वैसा डिसीजन नहीं होता है, हम लोग वो करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर। एक टेक्निकल एनालिसिस प्रोसेस फॉलो करने के बाद हम लोग ये प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे बजाज फाइनेंस का स्टॉक है जो अभी चल रहा है 7200 के आसपास, वो जाएगा 7300 तक। अभी मार्च महीना खत्म होकर अप्रैल जस्ट स्टार्ट हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल एंडिंग तक बजाज फाइनेंस जो है वो 7300 डेफिनेटली टच करेगा। तो ये मेरा प्रिडिक्शन यहां से स्टार्ट होता है। सो ऑप्शंस ट्रेडिंग सबसे पहले स्टार्ट हुआ प्रिडिक्शन से। सेकंड थिंग, क्वांटिटी। ऑप्शंस ट्रेडिंग में क्वांटिटी का क्या रोल है? जैसे मुझे लग रहा है कि ये बजाज फाइनेंस जो 7200 पे है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो जाएगा 7300 तक। सो उसके बेसिस पे जब मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग करूंगा बजाज फाइनेंस का, तो मुझे क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मुझे 20 क्वांटिटी चाहिए या 22 क्वांटिटी भी चल जाएगा, 20-22 क्वांटिटी मैं ले लूंगा, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर एक फिक्स वहां पे आपको क्वांटिटी परचेस करना पड़ता है जो मिनिमम प्री डिसाइडेड है, जिसको कहा जाता है लॉट साइज। हर स्टॉक का जो भी ऑप्शन है, जो डेरिवेटिव है, इसका लॉट साइज फिक्स्ड है। जैसा आपको ऑलरेडी पता है बैंक निफ्टी का 15 है और जो अपना निफ्टी है उसका 50 है। तो ये जो है ये लॉट साइज पहले से प्री डिसाइडेड है और ये मिनिमम क्वांटिटी होता है। जैसे मुझे अगर बजाज फाइनेंस के अंदर ट्रेड करना है ऑप्शंस में तो इसका लॉट साइज है 125, तो मैं मिनिमम 125 क्वांटिटी वहां पे बाय कर सकता हूँ। अगर मुझे उससे ज्यादा बाय करना है तो मुझे 125 के मल्टीपल्स में ही बाय करना पड़ेगा, जैसे 250, 375, इस तरीके से आगे मल्टीप्लाई बाय 125 करके ही मुझे क्वांटिटी वहां पे डिसाइड करना पड़ेगा। तीसरा, ऑप्शंस ट्रेडिंग में आता है प्रीमियम। ये जो कीवर्ड्स है हम लोग वन बाय वन देख रहे हैं, तो प्रीमियम क्या होता है? जैसे अभी बजाज फाइनेंस का जो, जैसे मैंने आपको कहा, प्राइस चल रहा है 7200, जिसका लॉट साइज है 125। अगर मैं 125 क्वांटिटी बाय करता हूं बजाज फाइनेंस का 7200 पे, जो कि मुझे लगता है 7300 पे जाएगा आने वाले एक महीने में, तो मुझे कैपिटल कितना लगेगा? 7200 इंटू 125, 9 लाख के आसपास मुझे कैपिटल लगेगा अगर मैं बजाज फाइनेंस की उतनी क्वांटिटी में स्टॉक्स बाय करता हूं। लेकिन अगर मैं ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहता हूं, जैसे कि मैंने कॉल बाय करना है 7200 का, जो कि मुझे लगता है बढ़ने वाला है, तो मैं कॉल बाय करूंगा, तो मुझे एक टोकन अमाउंट देना पड़ता है 2-3% के आसपास, जिसका वैल्यूएशन आता है। जैसे कि आज बजाज फाइनेंस 7200 पे है, लेकिन मुझे लगता है अप्रैल एंड तक वो जाएगा 7300 पे। तो 7300 का कॉल अगर आज मैं बाय करूंगा तो उसका प्राइस चल रहा है 175। सो 175 लॉट साइज है 125, 175 इंटू 125 आपका आएगा 21,875। तो जहां मुझे 9 लाख रुपए लगने वाले थे, तो वहां पे मुझे अभी कितना पे करना है? सिर्फ 22,000 के आसपास। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो वहां पे मुझे पता चलता है कि ये 2.53% के आसपास आता है। तो इतना टोकन अमाउंट देके भी मैं उतना ही ट्रेड कर सकता हूं जो मैंने सोचा है। फोर्थ कीवर्ड ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर आता है आपका एक्सपायरी। एक्सपायरी क्या होता है? बजाज फाइनेंस का जो मैंने प्राइस प्रेडिक्ट किया है, मैंने ये सोचा है कि अप्रैल एंड तक वो वहां तक जाएगा। सो अप्रैल एंड, ये अप्रैल मंथ जो है वो रहेगा उसका एक्सपायरी। स्टॉक्स में जो एक्सपायरी रहता है वो रहता है आपका मंथली बेसिस पे। इंडाइसेस के अंदर, इंडेक्स के अंदर जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो उसमें वीकली एक्सपायरी आता है। थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, हर इंडेक्स का अलग अलग है। स्टॉक्स का जो है वो थर्सडे लास्ट वाला जो रहेगा मंथ का वो रहेगा और मंथली एक्सपायरी पे हम लोग काम करेंगे। तो जो मैं कॉल लेने वाला हूँ वो मैं अप्रैल मंथ का कॉल लेने वाला हूँ, अप्रैल की एक्सपायरी का कॉल लेने वाला हूँ। तो जहां तक मैंने प्रिडिक्ट किया है प्राइस को वो रहेगा आपका एक्सपायरी। अभी ऑप्शंस के अंदर दो तरीके के टाइप्स होते हैं, बेसिक है लेकिन बता देता हूं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। अगर मुझे लगता है कि कोई वहां पे जो स्क्रिप्ट है वो ऊपर जा सकता है तो मैं कॉल ऑप्शन बाय करना प्रेफर करूंगा। अगर मुझे लगता है वो नीचे जा सकता है तो मैं पुट ऑप्शन बाय करना प्रेफर करूंगा। और जैसे कॉल ऑप्शन है और पुट ऑप्शन है, ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के अंदर वापिस दो चीजें हैं। कॉल में आता है बायर, कॉल में आता है सेलर, मतलब कॉल में भी बाइंग होता है, सेलिंग होता है, पुट में भी बाइंग होता है, सेलिंग होता है। तो ये बाइंग सेलिंग का जो है इसके लिए एक डिटेल हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग का वीडियो लेके आएंगे, अगर आपको चाहिए तो
कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग पे एक वीडियो लाइएगा सर, तो हम लोग बना देंगे। तो अभी के लिए जो मैंने एग्जांपल लिया है वो मैं कौन से स्टेटस में हूं, मैं बजाज फाइनेंस का कॉल बाय करने जा रहा हूं, तो आई विल बी द कॉल बायर। ऑलराइट, अभी ये बेसिक चीजें आपने देख ली। अभी इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल के फॉर्म में आपको दिखा देता हूं स्क्रीन पे कि एक्चुअली एक्सरसाइज कैसे होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग का। ट्रेड हंटर। ओके, सो गाइस, जो एग्जांपल हमने देखा था बजाज फाइनेंस का, उसको एक्सरसाइज कैसे करना है वो थोड़ा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि वहीं पे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ट्रिक क्या है। देखिए, हमने जो चूज किया था बजाज फाइनेंस, वो बजाज फाइनेंस का वहां पे हमने जब चूज किया था तब प्राइस चल रहा था 7200 का। हमने वहां पे चूज किया है स्ट्राइक प्राइस 7300 का कॉल, जो हम बाय करेंगे 175 रुपीज के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है। पहली पॉसिबिलिटी है कि एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी कब है आपका, अप्रैल मंथ में, ये जाएगा 7300। दूसरा केस ये भी बनता है कि जो 7200 पे चल रहा है एट द एंड ऑफ एक्सपायरी, ये जाएगा 7900। एक्सपायरी कब है आपका, अप्रैल में। दोनों केस में क्या होगा, पहली केस में जब हम लोग 175 से बाय कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि 7300 तक जाएगा, वो अगर वैसा जाता है तो एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी ये वाला ऑप्शन आपका एक्सरसाइज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? डेफिनेटली किया जाएगा, क्योंकि आपके फेवर में डिसीजन गया है। अगर ये आपके अगेंस्ट जाता है, जैसे कि मैंने नीचे वाले केस में बताया कि 6900 पे आ गया बजाज फाइनेंस, तो क्या ये एक्सरसाइज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये लगभग जीरो के आसपास पहुंच जाएगा। ये बाकी का थोड़ा डिटेल वाला पार्ट है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ऑप्शंस, ग्रीक्स एंड ऑल, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व देयर। बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि आपके फेवर में अगर जा रहा है तो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। जैसे अभी 175 चल रहा है, हो सकता है 7300 का आपने टारगेट रखा था, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी कि वो 7400 तक चला गया एक्सपायरी तक, 7500 तक चला गया एक्सपायरी तक। ये तो पूरा आपका डिसीजन हुआ। तो पॉसिबिलिटी कोई भी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा फेवरेट रेसर जो है वो है जॉन, जो मुझे लगता है इस रेस में थर्ड रैंक पे फिनिश करेगा। हो सकता है वो सेकंड रैंक पे भी फिनिश कर सकते, हो सकता है वो फर्स्ट रैंक पे भी फिनिश करे। तो क्या ये बुरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो मेरे लिए और भी अच्छा है। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि जॉन को एटलीस्ट थर्ड रैंक पे फिनिश करना है इसी रेस में। ये जॉन अगर कल जाके नेक्स्ट या तो उसके बाद वाले रेस में अगर ये फिनिश करता है तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सपायरी हमने यहाँ पे अप्रैल की कंसिडर की है, तो अप्रैल के अंदर ही उस टारगेट को टच करना है, 7300 तक जाना पड़ेगा। मई मंथ में जाएगा, जून में जाएगा, हमें वहां पे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका जो ऑप्शन आपने बाय किया उसका एक्सपायरी ही अप्रैल तक है। उसके बाद इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। एक और चीज यहाँ पे इन्वॉल्व है, क्या है कि जैसे कि मैंने कहा कि अप्रैल एंड तक 7300 मिल सकता है। हो सकता है कि अप्रैल मंथ के पहले, मतलब 15 ऑफ अप्रैल को ही 7300 तक चला गया, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल आप एग्जिट कर सकते हैं, अर्ली एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है आपका टारगेट आ चुका। आपका टारगेट दिमाग में 7300 एज पर टेक्निकल एनालिसिस। देन अगर 7300 आता है तो टारगेट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग तो करना ही चाहिए। Why should we wait for more? क्योंकि आपका टारगेट तो आपके एनालिसिस के हिसाब से है। अगर आपको उस वक्त और एनालिसिस करने के बाद ये पता चलता है या लगता है कि ये और ऊपर जा सकता है अप्रैल एंड होने तक, तो फिर वेट करिए, अदरवाइज आप एग्जिट कर सकते हैं। सिमिलरली, जैसे ये अप्रैल एंड की बात ही नहीं है, अगर 15 अप्रैल को ही अगर ये रिवर्स में चला जाए, 7100 पे आ जाए या फिर 7000 पे आ जाए, तो क्या आप एग्जिट कर सकते हैं? बिल्कुल एग्जिट कर सकते हैं। वहां पे थोड़ा तो भी आपका प्रीमियम में से थोड़ा तो भी पैसा बच जाएगा, अदरवाइज बाकी पूरा का पूरा चला जाएगा। अगर आप पूरा टाइम रुकते हैं और वो आपके अगेंस्ट ही जा रहा है, तो फिर वो वहां पे पैसा आपका चला जाएगा। अगर वो यहाँ पे आके वापिस 7200 7300 को टच करने वाला है अप्रैल एंड तक, देन इट इज ओके। अदरवाइज आप अर्ली एग्जिट इस केस में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज और बतानी है, लास्ट वाली, जो है कि ऑप्शंस में रिस्क एंड रिवॉर्ड कैसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ऑप्शंस अगर आप बाइंग करने जा रहे हो तो आपका जो रिस्क है वो आपका लिमिटेड होता है, और रिवॉर्ड जो है वो आपका अनलिमिटेड होता है। कैसे?
आपने बाइंग के अंदर जो 175 पे बाई किया है उसका रिस्क कितना है, इसका वैल्यू कितना हो सकता है? मिनिमम 0, इसके नीचे तो आएगा नहीं, तो रिस्क हुआ अपना 175 पॉइंट्स का। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि 7300 पे अगर आपका जाएगा तो टारगेट मिलेगा, ये 7400 भी जा सकता है, 7500 भी जा सकता है, हो सकता है 8000 तक भी चला जाए, हु नोज। तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट वहां पे मिल सकता है, ये 175 का प्राइस कहीं तक भी ऊपर जा सकता है। वही आप अगर सेलिंग करते हो तो उल्टा कंडीशन है, आपको रिवार्ड मिलेगा लिमिटेड और आपको रिस्क रहेगा आपका अनलिमिटेड। कैसे? क्योंकि आपने जो 175 पे सेल करेंगे आप, तो बाय तो आप 00 पे करेंगे, इसके नीचे तो जाना नहीं, तो 175 का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और लेकिन ये आपके अगेंस्ट चला जाए, जैसे कि यहां पे मैंने आपको कहा, तो ये डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा लॉस दे सकता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, रिस्क एंड रिवार्ड भी देखना जरूरी होता है। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन पे हिट करके आपके अलर्ट्स को ऑन कर दीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पेज भी है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, दोनों को जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और कुछ नई स्ट्रेटेजी या नया कुछ सीखना है तो आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं, देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।